हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या करियर के ऑप्शंस होते हैं और उसके लिए क्या एजुकेशन इंजीनियरिंग के बाद लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो जनरली इंजीनियरिंग जब भी हम करते हैं तो इंजीनियरिंग करते टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये महसूस होता है कि इंजीनियरिंग में हम उतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम इंजीनियरिंग किसी के फोर्स के अंडर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग करते टाइम पे जितना मुझे समझा है कि उसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं कि जो खुद को बहुत अच्छे से टेक्निकली साउंड समझते हैं। वो फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बहुत टेक्निकली साउंड पर्सन हूँ और मैं ये पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए टेक्निकल काम कर सकता हूँ। दूसरी जो कैटेगरी होती है उनको लगता है कि मैं एवरेज हूँ टेक्निकली, बट मुझे करियर है टेक्निकल फील्ड में करना है। और तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार ये इंजीनियरिंग निकल जाए, बस मुझे ये डिग्री चाहिए, उसके बाद मैं इस फील्ड में काम करूँगा या नहीं करूँगा ये मुझे पता नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है इंजीनियरिंग करते टाइम पे, उनको रियलाइज़ होने लगता है कि मैं किस टाइप की पर्सनैलिटी हूँ। तो मुझे लगता है जिन स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है, इवन दो इन द लास्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ना, कि हमें इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, इसके लिए उन्होंने खुद से ही 1st to 4th ईयर खुद को सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट करना चाहिए। तो 4th ईयर में तो ये क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं सच में टेक्निकली साउंड पर्सन हूँ। मैं मेरी फील्ड जो इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट किया हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसको मैं जस्टिस दे रहा हूँ क्या। जिस टाइम पे आपको समझ गया है मैं जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, और इवन तो लास्ट ईयर में भी समझा, उसमें गलत बात कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें उस फील्ड में जाने के बाद समझ रही है, तो गलत बात नहीं। पर इम्पॉर्टेंट बात और अच्छी बात यह है कि हमें समझ गया है कि मैं टेक्निकली इतना साउंड पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे कुछ तो अलग एक्सपर्टीज़ है, जो अलग चीज़ें हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ इंजीनियरिंग के बाद, और आई कैन सिलेक्ट दैट एज एन करियर ऑप्शन। तो इसमें मैं और डिटेल में जाना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट खुद को टेक्निकली बहुत साउंड समझ रहे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन द टेक्निकल फील्ड। तो उनको टेक्निकल फील्ड ज्वाइन करना है तो वो कोई प्रोडक्शन में रोल ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में रोल ले सकते हैं, या R&D में भी ले सकते हैं। पर जनरली R&D में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो आपको मास्टर एंड PhD हो तो अच्छी बात है। बट इंजीनियरिंग के बाद भी आप R&D में जा सकते हो, पर उसको आपको बहुत साल उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आपको वो स्किल सेट आएगा। तो जैसे ही आपको समझ गया है कि मैं टेक्निकली साउंड हूँ और मुझे यही मेरी जिसमें मैंने इंजीनियरिंग किया है वही फील्ड में करियर करना है, तो पहला मैं तो ऑप्शन सजेस्ट करूँगी आप मास्टर या PhD के लिए परस्यू करो, जिसमें आप पूरे उसके R&D के डायरेक्शन में जा सको। दूसरा, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एकेडमिक्स में अभी नहीं जाना है, डायरेक्टली इंडस्ट्री में शिफ्ट होना है, तो बेस्ट ऑप्शन है आप जो मिल रहा है जॉब, उस जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लो। पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो जॉब जनरली मिलता है तो प्रोडक्शन इंजीनियर या कुछ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव वो मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन आता है कि मैं पर्टिकुलर जॉब इंडस्ट्री में जो जॉब मिल रहा हूँ वो ले लूँ, या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद कुछ अलग अलग टाइप के MBA होते हैं वो MBA कर लूँ। तो उसमें भी कंसर्न है कि MBA में ग्रेजुएशन के बाद कर लूँ या कुछ टाइम के बाद करूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप MBA की जल्दबाजी मत कीजिए। आपको जो भी मिल रहा है जॉब, पहला जॉब इंडस्ट्री में मिल रहा है वो ले लीजिए। वो जॉब लेने के बाद आपको खुद को भी समझना स्टार्ट होगा कि इंडस्ट्री एग्जैक्टली कैसे रन होती है। बट इसमें मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप कोई छोटी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है कि व्हाट विल द बेस्ट ऑप्शन टू ज्वाइन द इंडस्ट्री, कि हमें छोटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना अच्छा रहेगा या बड़ी MNC को ज्वाइन करना अच्छा रहेगा। तो अगेन इसका आंसर अच्छा, सही, गलत ये डिपेंड है आप किस टाइप की पर्सनैलिटी और आपके फ्यूचर एम्बिशंस या एस्पिरेशन, करियर एस्पिरेशन क्या है। पर
जब भी आप इंजीनियरिंग करने के बाद चूज़ कर रहे हो तो करियर, तो आपको ये क्लियर है कि मुझे इंडस्ट्री में ही जॉब करना है, तो वो मिले वो जॉब ज्वाइन कर लो, समझने की कोशिश करो। और आपको समझ गया है कि मेरा बहुत अच्छा सॉफ्ट स्किल है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे है, इवन आपको ग्रेजुएशन में भी समझ गया कि मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूँ, बट मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकता हूँ विथ कॉन्फिडेंस, विथ जेन्यूनिटी। तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग ये करियर बहुत अच्छा रहेगा। तो आप एवरेज भी रहे टेक्निकली, इवन इनफैक्ट इफ़ यू आर आउटस्टैंडिंग टेक्निकली, बट यू हैव दैट एडिशनल स्किल सेट कि आप कन्विंस कर पा रहे हो, तो दिस विल बी द रियली गुड ऑप्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग। जब भी आपको समझ रहा है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत टू द पॉइंट है, स्ट्रेट है, कन्विंस करने का स्किल सेट मेरे पास नहीं है, या थोड़ा छोटा मोटा मैन्युपुलेशन का स्किल सेट मेरे पास नहीं है, तो बेस्ट वे आप कोई टेक्निकल जॉब प्रेफर करो। और आपको लग रहा है कि आप एवरेज पर्सन हो, तो एवरेज पर्सन हो, एवरेज टेक्निकली एवरेज पर्सन हो, तो बेस्ट वे आप टेक्निकल फील्ड में कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए MBA इन ऑपरेशंस। दूसरा परचेस, आपको चाहिए MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप कोई अकाउंट एंड फाइनेंस रिलेटेड जॉब देख रहे हो तो आइदर आप MBA इन फाइनेंस करो, या प्रेफरेंस BCom ग्रेजुएशन वालों लोगों को भी दिया जाता है। पर आपको लग रहा है कि मुझे फाइनेंस में करियर करना है, तो बेटर आप ग्रेजुएशन के बाद MBA इन फाइनेंस कर सकते हो और शिफ्ट कर सकते हो पूरा अपना फील्ड। वैसे आपको HR फील्ड में जाना है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो डेफिनेटली MBA इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, MBA इन HR में भी है। तो MBA करने के बाद आप आइदर आपका करियर, मतलब MBA जो डिग्री है वो जनरली हमें टीम हैंडलिंग करने के लिए मैनेजरियल स्किल देती है। तो मैनेजरियल स्किल हमें तुरंत चाहिए या थोड़े टाइम के बाद चाहिए, ये डिफरेंस आपको समझना है। कुछ लोगों को क्या होता है, इंजीनियरिंग करने के बाद तुरंत करियर चेंज करना है, मतलब डायरेक्टली डोमेन चेंज करना है, तो उसमें तो आपको MBA फिर इमीडिएट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली डोमेन चेंज कर रहे हो, पर आपको वही फील्ड में रहना है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही रहना है, केमिकल इंजीनियरिंग में ही रहना है, तो MBA की इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप इमीडिएट करो। तो बेस्ट वे आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करो, फील करो कि मैं कौन सा पर्टिकुलर फील्ड के लिए बना हूँ, मेरा पर्सनालिटी किस फील्ड के लिए ज़्यादा अच्छे से सूट हो रहा है, तो मैं पर्टिकुलर उस फील्ड में MBA करना प्रेफर करूँगा या करूँगी। तो ऐसे MBA के अलग अलग वैरायटी है, और मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा टाइम स्पेंड करके इंडस्ट्री में सिलेक्ट कीजिए। बट आपको समझ गया है कि मेरा ये ग्रेजुएशन में नहीं अच्छा परफॉर्म हो रहा है, मुझे मेरा कम्प्लीटली फील्ड शिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली आप MBA करके इमिडिएटली फील्ड शिफ्ट कर सकते हो। रहा दूसरी बात कि बहुत सारी दूसरे भी जॉब्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जैसे सेफ्टी का होता है, तो सेफ्टी का भी 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, आप इंजीनियरिंग के बाद वो कर सकते हो, कोर फील्ड में काम कर रहे हो तो आपका करियर डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा सेफ्टी साइड में। और ये एड ऑन रहेगा कि आप कोर फील्ड में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी इंडस्ट्री में आप सेफ्टी ऑफिसर करके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे आपको एनवायरनमेंट की फील्ड में जाना है, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी में जाना है, तो उसमें आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ MTech कर सकते हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या कुछ MBA के प्रोग्राम भी आए हैं एग्रो रिलेटेड, उसमें आप कर सकते हो। तो जिससे आप एड ऑन एक स्किल सेट ऐड होता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिकल इंजीनियर हो, बाय डिफ़ॉल्ट केमिकल इंजीनियर हो, इन एडिशन टू दैट यू आर नाउ अवेयर अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ग्रीन। तो आप जो एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी वाले जो पोजीशन होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो वैरायटी ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी लोग लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आप इंजीनियर हो तो आपको हमेशा प्रेफरेंस रहेगा, और उसके साथ वो पर्टिकुलर डोमेन एक्सपर्टीज़ आपके पास आ जाए। जैसे मैंने बताया कि डोमेन एक्सपर्टीज़ में HR है, परचेस है, प्रोक्यूरमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, प्रोडक्शन, तो ये सब अलग अलग डोमेन्स है। तो आप ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद योर डोमेन एक्सपर्टीज़, ये जब साथ में आ जाए तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत अच्छे से बन जाता है। पर
इसमें भी आपको कौन से स्टेप पे आपको स्किल सेट बढ़ाना खुद को चाहिए, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और वो स्किल सेट इधर कुछ एकेडमिक डिग्री लेके बढ़ सकता है या कुछ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके मिल सकता है। तो ये हमें राइट टाइम राइट्स डिसीजन लेना आना चाहिए। और जब भी आप तुरंत जॉब देख रहे हो इंजीनियरिंग के बाद, तो तुरंत जॉब देखने के लिए आई वुड सजेस्ट, और आपका ये डिफाइन है कि मुझे कोर फील्ड में ही जॉब करना है, तो पहले जो जॉब मिल रहा है वो ले लीजिए कोर फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ मैं किस पर्टिकुलर रोल के लिए मेरी पर्सनैलिटी फिट हो रही है, मैं उस पर्टिकुलर रोल को जस्टिस दे सकता हूँ, वो रोल के लिए आप खुद का स्किल सेट इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। और वो पर्टिकुलर एकेडमिक डिग्री एड ऑन कुछ चाहिए तो वो आप ऐड करके वो पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो। आई होप ये वीडियो थोड़ा आपको क्लैरिटी दे आपके गोल्स डिफाइन करने में, एम्बिशंस जो है, एस्पिरेशन जो है। और इसमें एक और बात, आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो गोल है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ स्टार्टअप कंपनी का एक्सपीरियंस ले लीजिए। फिर एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको फील होगा कि मुझे एक बिज़नेस ओनर बनना है, तो मैं लीडरशिप, स्ट्रैटेजी या MBA कर सकता हूँ। अलग अलग उसमें भी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडरशिप है, स्ट्रैटेजी का MBA है, तो भी सोच सकते हो। तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप एक इधर एक्सपीरियंस लेके MBA करो, या डायरेक्टली आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो तो फिर MBA ले लो, एक एड ऑन आपको डिग्री, और अलॉन्ग विद दैट एक थोड़ा स्किल सेट इम्प्रूव हो जाता है MBA करते टाइम पे, तो ये हेल्प कर जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच